सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुणनखंड। मैंने यहाँ बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया है 12x² - 7x + 1। इसका गुणनखंड अच्छे ढंग से हम करेंगे। आप ऐसे कई एग्जांपल फिर प्लस माइनस का लेके आप करेंगे तो इजीली कर पाएंगे अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड है वो क्या होगा। देखिए इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको x² का गुणांक देखना है। ये देखिए x² है, ये है x और ये है अचर पद। तो यहाँ पे x² का जो गुणांक वो दिख रहा है मुझे कितना, 12। ये गुणांक आपको अच्छे ढंग से पता ही होगा। x² के आगे जो भी संख्या दिखे उसको बोला जाता है गुणांक। तो आपको करना क्या है कि x² के आगे जो भी संख्या है इसका गुणा करना है लास्ट वाले पद से, यानी अचर पद से। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा यहाँ एक व्यापक जो द्विघात बहुपद होता है उसका रूप लेके बताता हूँ जिससे आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये एक व्यापक द्विघात बहुपद है जिसमें x² का जो गुणांक है वो है a, x का गुणांक है वो b है और अचर पद है वो c है। तो जब भी गुणनखंड आपके आता है तो आपको करना क्या है, x² के आगे जो गुणांक है इसका गुणा करना होता है c से, राइट। तो यही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए जो 12 है, इस 12 का गुणा किससे कर रहा हूँ, 1 से। अब क्वेश्चंस अलग अलग आ सकते हैं, यहाँ जो भी संख्या होगी उससे गुणा होगा, यहाँ x² आगे जो भी संख्या होगी उसका आपको गुणा करना होता है। तो यहाँ मैं देखिए गुणा करता हूँ, 12 का गुणा करूंगा किससे, 1 से। ओके, अब देखिए 12 का गुणा जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 12। ठीक, अब आपको क्या करना होता है कि ये जो 12 जो भी रिजल्ट आता है इसके आपको ऐसे टुकड़े करना है जिसमें गुणा करने पर तो ये 12 आना चाहिए और जोड़ने पर ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 7 है, तो जोड़ने पर उन दोनों अंकों को जोड़ेंगे यानी योग है वो कितना आना चाहिए, 7। ठीक है, अर्थात x का गुणांक जो b है वो हमें जोड़कर लाना है। अब यहाँ पे 1 के आगे यानी अचर पद जो c होता है इसके आगे अगर प्लस है तब तो आपको दोनों अंकों को जोड़कर लाना है, और अगर यहाँ माइनस है तो आपको घटाकर लाना है, राइट। तो ऐसे भी हम क्वेश्चंस करेंगे आगे। तो देखिए हमारे 12 के ऐसे टुकड़े क्या हो जाएंगे, 4 और 3, राइट, 4 एंड 3। 4 और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12, और 4 और 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 7, राइट। यानी मुझे ऐसे टुकड़े मिल गए जिनका गुणा तो आ रहा है 12 और जिनका योग आ रहा है 7। तो आपको क्या करना है, ये जो 4 और 3 आपने जो टुकड़े प्राप्त किए उनको आपको ये जो बीच वाला यानी 7x है इसके स्थान पर रिप्लेस करना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं इसको। तो देखिए हम 4 और 3 को रखेंगे यहाँ, तो पहला पद है यानी 12x², इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा का ऐसा। ये जो माइनस है एज इट इज लिखना है आपको, ऐसा का ऐसा। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखना है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखना है। ठीक, अब आपको एक ब्रैकेट लगाना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी दो पद आपने प्राप्त किए उनका योग करना है, यानी 4x प्लस 3x। 4x और 3x को जोड़ो, कितने आ गए, 7x। ओके, तो वापस हमें चेक भी करना है कि हमने जो लिखा है वो सही है या गलत है। तो 4x 3x को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 7x। फिर +1, ये लास्ट वाला अंक ऐसा का ऐसा, ये c, और ये जो ax² ऐसा का ऐसा लिखना है, यानी प्रथम और तृतीय। बीच वाले पद में ही आपको सिर्फ चेंज करना है। तो यहाँ बीच में मैंने चेंज कर दिया 4x और 3x। अब यहाँ करेंगे 12x²। यहाँ पे देखिए जो माइनस है इसका गुणा अंदर वाले दोनों पदों से होगा, तो माइनस के 4x, माइनस का गुणा जब भी प्लस वाली राशि से होता है तो क्या आता है, माइनस। तो -4x, और माइनस का जब हम यहाँ 3x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3x, राइट। ये प्लस का एक ऐसा का ऐसा। अब आपको क्या करना, देखिए 4 पद मिले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आपको दो दो पदों में कॉमन लेना है। यहाँ 12x² और -4x, इसके अंदर कॉमन क्या आएगा, तो देखिए कॉमन का मतलब है दोनों पदों के अंदर किसी एक ही संख्या का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे 4 का भाग दोनों में जा रहा है तो मैं कॉमन ले लूंगा 4। एक देखिए x² यहाँ पर भी है और यहाँ x है, तो यानी x का भाग दोनों में जाएगा, अर्थात 4x हमारे आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ मैं 4x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए 4 का भाग 12 में जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार, और x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो हमारा एक x है वो बच जाएगा, राइट। यानी 3x अंदर रह गया। फिर देखिए माइनस, ये ऐसा का ऐसा,
4x का भाग इस 4x के अंदर देंगे तो 1 आएगा, ये आ गया 1। यानी इन दोनों पदों के अंदर से मैंने 4x कॉमन लिया तो मुझे क्या मिला, अंदर 3x माइनस 1। इसी प्रकार आपको इन दोनों पदों के अंदर भी कॉमन लेना है। तो देखिए आपको कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा है, यानी किसी एक ही संख्या, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें भाग जाता हो। तो जब भी आपको ऐसी स्थिति मिले तो आपको 1 का भाग देना है, यानी 1 का भाग तो सब में जाता ही है, तो आपको 1 कॉमन लेना है। यहाँ माइनस है इसलिए माइनस से लिखना है, और यहाँ 1 है वो कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 1 का भाग जब 3x में जाएगा तो 3x का 3x रहेगा। फिर 1 का भाग जब इस प्लस 1 में जाएगा, देखिए माइनस का 1 है बाहर, और माइनस 1 का भाग जब प्लस 1 में देंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 1। हमेशा आपको ध्यान रखना है गुणनखंड के अंदर कि ये जो ब्रैकेट बनते हैं इन दोनों का मान समान होना चाहिए। देखिए ये 3x माइनस 1 है, ये भी 3x माइनस 1। जब भी ये समान है इसका मतलब आपने सही किया है, अगर अलग जा रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ किया, वापस आपको चेक करना है। अब देखो 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 समान है, इसी को वापस कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 1 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से जो मेरे बचा है वो क्या है, 4x, और यहाँ से बच गया हमारा माइनस का 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1। अंतिम जो आंसर है वो क्या आ गया, 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1, तो ये हमारा आंसर है।